अवाम ने उनको पहले आपको एक बात कहा कि इन लोगों को ऑटो की भीख दिया है शहर के अंदर। एक लीडर को 10 साल दिया, एक लीडर को 5 साल दिए, उनके वालिद को 10 साल दिए। यानी जो राज करते आए, अगर वो नहीं बोले तो उनको तो तोहफा है। इतना सब कुछ आपके साथ में हुआ अभी पिछले 15 दिनों में, तो क्या एजाज बेग डर गए? ठो लब खोलो ना खामोश रहो कि अब वक्त नहीं है खामोशी का। रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं काशिफ समन। हम आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है कि मालेगांव शहर जो तहरीकों का शहर कहा जाता है, मालेगांव शहर की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर हर पार्टी के बड़े लीडरान यहाँ पे मौजूद हैं। MIM के ज़िले सदर यहाँ पे मौजूद हैं, NCP के ज़िले सदर यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के ज़िले सदर यहाँ मौजूद है। लेकिन इन लीडरों का दबदबा कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। चाहे वो अवामी मुद्दे पर हो, चाहे वो सियासी मुद्दे पर हो, चाहे प्रशासन और कारपोरेशन के मुद्दे पर। ये जो टॉपिक है, ये इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अफराद से मुलाकात कर रहे हैं ताकि हम जान सके कि क्या शहर में सियासी दबदबा लीडरों का ख़त्म होता जा रहा है या सियासी दबदबा कायम है। आज हम मुलाकात करेंगे कांग्रेस पार्टी के ज़िले सदर एजाज बेग साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहर में लीडरों या सियासी हालात क्या चल रहे हैं। एजाज भाई, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। अभी जल्द ही आपका कुछ मामला हुआ था, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या बात हुई थी और क्या वाक़या हुआ था। 23 तारीख को रात में मैं पैदल जा रहा था। अमन चौक पूरी तरीके से बंद था और कानून के हिसाब से 11:30 बजे बंद करना चाहिए, कानून के हिसाब से बंद था। मैं पैदल जा रहा था। मैंने जाते जाते एक बच्चे को PSI आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के PSI बबन हंडाड़ करके वो मार रहे थे। मैंने उनसे बास परस किया, सब क्यों मार रहे, बच्चे ने क्या किया, जबकि वो बच्चा अपनी माँ के लिए दवा लाने के लिए जा रहा था। उन्होंने मेरे खिलाफ़ के अंदर 2 बात बोलने के बाद उन्होंने दूसरे दिन 20 घंटे के बाद मेरे खिलाफ़ में 353 का गुना दाखिल कर दिया। खैर किसका सियासी दबाव था, क्या था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिससे 353 मेरे ऊपर लगता, क्योंकि कानून का पालन करना चाहिए, हर शहरी का फ़र्ज़ है। मेरे पास एक फ़ोटो है 17 तारीख को, जबकि मैंने पूरे चौक के जो एरिए के अंदर DYSP साहब आए हुए मालेगांव शहर के अंदर, वो जिस तरीके से कड़क उन्होंने अपना रुबाब बनाकर पूरे शहर के अंदर एक अच्छा काम किया कि 11:30 बजे चौक बंद हो जाना चाहिए, शहर बंद होना चाहिए। मेरे लिए मालेगांव पावरलूम सेक्टर का शहर है। मैंने 17 तारीख को ये मीटिंग बुला के चौक के लोगों को कहा कि भाई ऑफिसर जैसा आया, जैसा देश वैसा बेस रखना चाहिए, आप लोग भी अपने तरीके से बंद कर लीजिए 11:30 बजे। मेरे पास उसका फ़ोटोज़ है उस तारीख का। और 23 तारीख को ये बात हुई, उन्होंने मेरे खिलाफ़ जो इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरा चौक है, यहाँ आना नहीं और कोई बंद नहीं करना, ये सब फालतू बात थी और धक्का बुक्की किया। ऐसा कोई मामला तो नहीं हुए। वो तो वहाँ का जो वीडियो आया पूरे शहर के अवाम ने देखी और उसके अंदर ऐसा कोई भी गलत काम मैंने नहीं किया। मुझे कानून पे भरोसा है कि ये केस हर हाल में मैं जीतूंगा और मेरे कोई गलत काम नहीं था उसके अंदर। वीडियो के अंदर मैंने बता दिया, सबको पूरे शहर ने देख लिया, ऐसा कोई मामला नहीं था उसमें। तो क्या इसके लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? कानूनी लड़ाई तो चालू कर दिया मैंने लड़ना। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि मैं 10 तारीख को मालेगांव, 10 जनवरी को मालेगांव शहर के, अगर तब तक उसकी बदली नहीं होती वो उस ऑफिसर की, तो मैं गांधी जी के पुतले के पास चूड़ी और काली पट्टी मुंह पे बांध के और मैं एहतजाज करने वाला हूँ। अच्छा, तो एजाज भाई, पुलिस या प्रशासन की तरफ से आपकी बात नहीं मानी जा रही है या नाइंसाफ़ी की बात आ रही है। आपने जैसे कहा कि एक आम आदमी के ऊपर भी नाइंसाफ़ी हो रही है कहीं ना कहीं, तो इसमें आप ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? क्या शहर के लीडरान को भी इस तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए?
देखो एक बात मैं बोलता हूँ, हर जगह सियासत नहीं आना चाहिए। ये शहर रात भर पावर लूम से गरीब मजदूर टकराता है, उसको चाय लगती, उसको खाना लगता, उसको एक अंडा भुर्जी की गाड़ी से एक भुर्जी ले लेता, एक आमलेट ले लेता, 10-5 रुपये की टिकिया पाव लेकर अपना पेट भरता और अपने बाल बच्चों को उसके बाद वो पेट भरता। सियासत को दरकिनार रख के जितने बड़े लीडरान थे, इनका काम था, अगर मेरे हाथ साथ ऐसा हुआ तो इन्होंने बोलना था कि यार ये उसके साथ अगर हुआ तो गलत हुआ। जबकि मैं कोई बंद कराने के खिलाफ में नहीं, बंद किए ठीक है तुमने, मैं ये चीज़ के खिलाफ में कि इन्होंने बिला वजह मेरे ऊपर जो गलत केस बनाए, इनका काम था सबका बोलने का अगर ये गलत हुआ इसके साथ में इंसाफ नहीं है। तो मैं तो इन्हीं को, इनका ही, ये इन्हीं लीडर को वही बोलूँगा ना कि ये तुम्हारी पकड़ नहीं है शहर के अंदर, जो मेरे ऊपर 353 हुआ मेरे खुद के फ़ायदे के लिए कोई बात थोड़ी थी। जबकि मैंने चौक के लोगों को बोल दिया था कि कानून का पालन करो। मैं तो कभी भी बता सकता, मेरे पास उस चीज़ को मैं समझा रखने वाला हूँ कि मैं संभाल के रखा हूँ। और जिस तरीके से बच्चे की पिटाई हो रही थी, मैं तो बोलूँगा ना, मेरी जगह पे कोई भी रहेगा तो चलता रास्ता चलता आदमी बोलेगा अगर इस तरीके से बच्चे को मार रहे हो, अपनी माँ की दवा लाने के लिए गया था। तो ये जो यहाँ के लीडरान ने, इनका बिल्कुल कसूर है इस शहर के अंदर कि इन्होंने ज़बान तक आज तक के खोले नहीं। इनको ज़बान खोलने का हक है, ठीक है। मैं आज 3 नंबर का आदमी हूँ, 4 नंबर का लीडर हूँ गाँव के अंदर। इनको तो लोगों ने, गरीब आवाम ने, पावरलूम मजदूर, माँ बहन चरखा भरने वाली ने इनको अपने भीख की, ऑटो की भीख दिया था इनको। हम तो आज वोट लेने के भी लिए नहीं इनके पास गए। बहरहाल पूरे शहर की आवाम ने इनको एक को 2 टाइम MLA बनाई, एक को 1 टाइम MLA बनाई। इनका काम था कि यार ऐसी अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो बड़े ऑफिसरों से बैठ के कम से कम बात करते कि साहब ये गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे ऊपर 353 में तो लोगों के खिलाफ बोलना तो चाहिए, लोगों के बारे में कि भाई मार ठोक मत करो तुम, कानून से तुमको जो करना है, हम कानून का पालन करने हम भी तैयार है। बहर इन्होंने इतनी भी ज़बान नहीं खोले इनकी, अगर इतनी भी ज़बान खोलते तो शहर इनका इस्तेकबाल करता कि नहीं इन्होंने बोले। आपको क्या लगता है, क्या शहर के लिए लीडरान वक्त पर खड़े होते हैं? चाहे 12 नवंबर का वाक़या हो या उसके पहले के वाक़यात हों, लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक के कई वाक़यात गुजरे हैं जिसमें शहर के लीडरान खुलकर नुमाइंदगी, आपको क्या लगता है उन्होंने कर पाए या नहीं कर सके? देखो असल में बात ऐसी है कि मैं 2001 से मैंने, यानी मेरा 5वां टर्नर, मैं 96 की बॉडी से नुमाइंदगी कर रहा। मैं आखिरी सदर बल्दिया था इस शहर के अंदर जब फसाद फूट पड़ा शहर के अंदर। तो मैंने 26 अक्टूबर का जो फसाद था मालेगांव के अंदर 2001 के अंदर, मैंने उस वक्त से आज तक की मेरी नुमाइंदगी जो करा, अल्लाह का एहसान है कि मैं बहुत मुतमईन है। और अच्छी आवाम जो सच मानो में भी एक अच्छी तरीके से चाहती कि किसी के पक्ष में ना बात करते हुए अगर तुम इसका मुआवजा करेंगे तो चाहे 2001 का फसाद होने दो, 2 बम ब्लास्ट होने दो, चाहे 2 लॉकडाउन होने दो, पूरे तरीके से मैंने मेरी ईमानदारी से मेरी जान को कुर्बान करके और मैंने मेहनत की है शहर के अंदर। इसका गवाह तो इस शहर के लोग हैं और उसके बाद अल्लाह गवाह है कि मैंने मेरी हर तरीके से मेरी नुमाइंदगी किया। आज अगर मैं सदारत पे बरजुमान है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ। मैंने हमेशा कोई भी चीज़ के खिलाफ मैंने सीना सपुर्द होकर कहा और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक के गलत को गलत बोलूँगा और सच को सच बोलूँगा इस शहर के आवाम के लिए। अच्छा, आप एहतजाज करने वाले हैं, ये एहतजाज किसके खिलाफ है और क्या है? देखो ये अधिकारी की बदली हो जाना चाहिए 10 जनवरी को, नहीं होती तो मैं चूड़ी वहाँ पर लेकर जाकर इसीलिए एहतजाज करूँगा यहाँ के लीडरान को उस चूड़ी का भी तोहफा दिया जाए। मतलब जिन्होंने ये नहीं समझा, मतलब क्या है ये लीडर बोल नहीं रहे ना, इनका काम है बोलने का। अगर ये बोलेंगे शहर की आवाम की नुमाइंदगी करो, मेरे ऊपर तो जो होना था वो हो गया। कानून से अब अल्लाह ने चाहा तो कानून की जीत होगी, जो सच है सच होगा। मैंने तो गलत किया नहीं, मेरे पास पूरे फोटोज़ है, उस दिन का वीडियो है जिसने उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया डिपार्टमेंट ने, मुझे उसके बारे में आज नहीं भूलना है। बहरहाल मेरा अब यही है कि DYSP रेंज के ऑफिसर से इसकी तहकीकात करना चाहिए, पहले उस ऑफिसर की बदली होना चाहिए यहाँ से, और अच्छे ईमानदार ऑफिसर जैसे अभी DYSP साहब आए अपने तेगबीर सिंह साहब, अच्छे शहर के अंदर कहीं ना कहीं लगाम लग रही है। देखो खोटे धंधे के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर कहीं ना कहीं डर रहे हैं लोग कि नहीं यार ऑफिसर से डर लगता है। मैं समझता हूँ शायद राजमाने साहब के बाद ये ऑफिसर आए तो कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है शहर के अंदर, और हमारी भी इच्छा है कि अच्छे ऑफिसर है, इन्होंने काम करना चाहिए। हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ेंगी हम एज द सोशल वर्कर हम बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हम उनके पीछे खड़े रहेंगे।
बहरहाल अगर कई गलत बात रहेगी तो हम गलत को गलत बोलेंगे इंशाल्लाह तो ये ताला। चूड़ी का तोहफा उनके लिए, उन लीडरान के लिए जो आवाम के लिए खड़े नहीं होते हैं। नहीं, उनके के लिए देना है ना, उनको उधर खामोश बैठे हैं। अवाम ने उनको पहले ही आपको एक बात कहा कि इन लोगों को ऑटो की भीख दिया है शहर के अंदर। एक लीडर को 10 साल दिया, एक लीडर को 5 साल दिए, उनके वालिद को 10 साल दिए। यानी जो राज करते आए अगर वो नहीं बोले तो उनको तो तोहफा है, वो तो उनको देना ही पड़ेगा ना। और वो जो काली फीत का मामला है वो क्या है? काली फीत का मामला ऐसा है कि कुछ बोलो मत, तुम पर कुछ बोलेंगे तो तुमको डाल देंगे, इसके लिए मुंह पट्टी बांध लो। मैं तो बिल्कुल जहाँ पर ऐसी बात आएंगी जुल्म और ज़्यादती की, मैं जेल जाने उलझाने डरा भी नहीं, ना डरूंगा मैं। कोई भी हो, शासन हो प्रशासन हो, कोई भी हो, अवाम भी अगर गलत करती तो मैं बोलता तुम गलत कर रहे। क्योंकि पिछले 12 नवंबर का भी मामला हुआ, उस वक्त तो मेरी लड़की की शादी थी 14 नवंबर को। 12 नवंबर के मामले में भी मैं डिपार्टमेंट के साथ साना बासाना खड़ा था, आपने देखा होगा। इतनी बड़ी मैं शादी छोड़ के आया, क्योंकि कोई ना कोई तो शहर के लिए अच्छा, अगर गलत हो रहा तो उसके लिए तुम नुमाइंदगी करो। तो मैंने नुमाइंदगी की उसमें, शहर ने देखा मैं कहीं गलत करता नहीं है, जो गलत करेगा तो मैं उसके बारे में ज़रूर बोलूँगा। इतना सब कुछ आपके साथ में हुआ अभी पिछले 15 दिनों में, तो क्या एजाज बेग डर गए? देखो, डरने की कोई बात नहीं। कानून कानून होता। इन्होंने मेरे ऊपर खोटा केस बनाए, ये तो मैं और मेरा अल्लाह जानता। बहरहाल इसकी सच्चाई और हकीकत आज नहीं तो मुझे कानून का पर भरोसा है। ये शहर, ये देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून चलता है, और आज नहीं तो ये मैं इसके अंदर से बाइज्जत बरी होऊंगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैंने गलत कुछ भी नहीं किया। अगर किसी बच्चे को मार रहे और अपनी माँ की दवा लाने के लिए जा रहा है, तो अगर मैंने बोला और उसके ऊपर अगर बोलने के ऊपर मेरे ऊपर अगर 10 केस ऐसी बनेंगे तो कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा ये बारे में अगर गलत होगा तो। अच्छा, अभी एक इन सब से हटा हुआ एक आखिरी सवाल कि मालेगांव शहर के जो नौजवान हैं वो उनके पास में रोज़गार नहीं है, जॉब नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी न किसी सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, शायद वहाँ से कुछ उन्हें आवक हो जाए, कुछ आमदनी हो जाए। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें? देखो, असल में क्या बात है, ये जो कुछ लोग नादान हैं जिनको समझता नहीं है, इस्तेमाल किया जाता है लोगों का। रोटी रोज़ी के लिए इन्होंने कोई ज़रिया बनाया नहीं। मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम, साइजिंग, रंगीन का कारोबार और इसके अलावा कोई कारोबार नहीं है मालेगांव के अंदर। ये लीडर क्या देंगे? देने वाला अल्लाह की जात है। ये बच्चों को वापर लेते, इनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराते। ये कभी किसी को कुछ नहीं दे सकते। ये इनकी भलाई के लिए ये करोड़पति हो गए, और जो वर्कर था वो गरीब से भिखारी हो गया। यानी भिखारी से गरीब नहीं हुआ, गरीब से भिखारी हो गया बेचारा। वो मांगने लग गया आज। ये क्या देंगे? इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया यहाँ के लीडरान ने नौजवानों को। मैं उनसे यही कहूँगा कि आज भी आँख खोलने का वक्त तो है। संजीदगी से सोचो कि शहर के अंदर अपने साथ क्या हो रहा है, और अगर हो रहा है तो अपने साथ कौन अपने बारे में बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है तो उसकी वजह क्या है? तो ये लोगों को, आज के नौजवानों को समझना चाहिए। और रोटी रोज़ी का ज़रिया तो आप खुद पैदा करो, छोटी मोटे रोज़गार, कुछ ना कुछ धंधा कारोबार करो, उसका रोटी रोज़ी का ज़रिया अपन खुद पैदा करो। ये कभी किसी को दे नहीं सकते। इनके बंगले बन गए बड़े बड़े, सब इनके हो गए, गाड़ियों में घूमते 50-50 लाख की, 40-40 लाख रुपए की, कहाँ से आया इनके पास? और वर्कर जैसा वर्कर जो है वो बेचारा जिंदाबाद मुर्दाबाद करता, अपना घर चले आता, झूठी तारीफ करता, लीडर की तारीफ हो जाती, वो चले आता, उसको कुछ नहीं मिलता। एक मिसाल है, हलवाई की एक कुत्ती रहती ना, उसकी बास में मस्त रहती वो, क्या समझे वो। हाँ, तो आज सेठ मेरा गुलाब जामुन बना रहा, बर्फ़ी बना रहा, लड्डू बना रहा, ये सारी चीज़ें सुन के वो खुश रहती, उसको कुछ नहीं मिलता ना। अच्छी तो ऐसा ही मिसाल है कि हलवाई की कुत्ती बास में मस्त हो, यहाँ के कुछ नौजवान इनको समझता कुछ नहीं। बस ये बेचारे, मैं को गुलाब जामुन सेठ बना रहा, बर्फ़ी बना रहा, उसको कुछ नहीं मिलता, बात अलग है, बाकी उसमें ही खुश है वो। अच्छा, ये इस रोज़गार को लेकर या तालीम को लेकर कांग्रेस पार्टी शहर में क्या कुछ करने वाली है? रोज़गार के लिए तो ऐसा है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोटी रोज़ी का मसला है। कांग्रेस पार्टी आज इक़्तिदार के ऊपर नहीं है। आपने देखा कि पार्टी 100 साल से ऊपर से राज करती आ रही पार्टी। जब कांग्रेस का इक़्तिदार आया तो हमेशा रोटी रोज़ी का कुछ ना कुछ ज़रिया बना। इसीलिए भारत जोड़ो भी चल रही है। भारत जोड़ो चालू है, भारत जोड़ो में हमने शरीक भी हुआ, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की हुकूमत 2024 के अंदर इंशाअल्लाह ताला हर हाल में आएगी,
اور کچھ نہ کچھ روزگار کا ذریعہ. آج ڈالر کہاں چلے گیا, آج دیکھ لو معاشی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. مگر کانگریس پارٹی جب بھی اقتدار کے اوپر آئے گی کہ امید جگ جاتی انسان کو کہ نہیں آج آئی ہے کچھ نہ کچھ. جب 500 روپے کا گیس سلنڈر ہوا تھا تو یہ چلاتے تھے, آج 1200-1300 روپے کا گیس سلنڈر ہو گیا. جو چلاتے تھے آج وہ 1200-1300 روپے کا گیس سلنڈر کر رہے. تو کانگریس کہیں نہ کہیں راحت دیں گی اور روٹی روزی کا ذریعہ بھی آنے کے بعد کانگریس بنیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ ناسک ضلع کانگریس پارٹی کے صدر اعجاز بیگ صاحب, جن سے ہم کافی مدعوں پر بات کی ہم نے, اور آگے ہم اور بھی لوگوں سے اسی ٹاپک پہ اسی مدعے پر بات کریں گے. دیکھتے رہیے ریسائٹ ٹوڈے کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے.